है, दो पर्सन लोग होते हैं। एक है एम्प्लॉय माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट, एंड एक है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है। अभी दोनों माइंडसेट में डिफरेंस क्या है? दोनों माइंडसेट में डिफरेंट एक ही है, माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी जिसके ऊपर है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद मेरे ऊपर देखा हुआ है कि मैं कई बार बिजनेस इनिशियल लेवल पे, व्हेन वी हैव स्टार्ट आवर बिजनेस, उस टाइम पे हम एक लेवल पे स्टक हो जाता है एंड उससे आगे निकलना होता है। तो वहां पे हमारे पास, हम एक लेवल पे स्टक हो जाए तो कोई पर्सन जो हमारे पास आता है एंड वो हमें जस्ट गाइड करता है, हमें गाइडेंस देता है, एंड आफ्टर दैट वी आर रियलाइज कि क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सब कुछ पता होने के बाद, कि सारी चीज पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्सपर्ट है। जैसे आप में से मोस्ट ऑफ पीपल्स आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट उसके बावजूद वो स्टक हो जाते हैं लाइफ में। उनके पास सब कुछ आता है, फनल्स आती है, सेलिंग आता है, वेबिनार्स आता है, वन टू वन आता है, सब कुछ आने के बाद भी। एंड मोस्ट ऑफ पीपल जो स्टार्ट कर रहा है, अभी जस्ट बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए भी ये सेशन है। क्योंकि इनिशियल लेवल पे जितनी गलती करते हैं, जो एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी, दो चीजें, एक माइंडसेट जो इनिशियली जस्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी पार्ट उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने बहुत डिटेल में देखा हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड जब भी मैं खुद बैठता हूँ शाम को, या मैं को वर्किंग स्पेस पे भी जाता हूँ कई बार, तो वहां पे जब मैं खुद अकेले बैठता हूँ वो सारी चीज जब हम सोचते हैं, तब वहां पे एक रियलाइज होता है, जो पेटर्न होता है, एक पैटर्न रियलाइज होता है कि क्या चीज करने के बाद क्या हुआ लाइफ में। बिजनेस के अंदर जो कुछ चेंज आ रहा है तो क्या चीज करने के बाद वो चेंज आ रहा है, वो सारी पैटर्न को समझने के बाद वो सारी चीज एक बिलीव बनता है कि एक्चुअल में ये चीज करने से ये हो रहा है, ये चीज करने से ये हो रहा है। तो वो सारी चीजें आज इस वर्कशॉप पे मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। ठीक है। ओके। सो जस्ट अ मिनट। ओके। तो सबसे पहली चीज व्हेन यू आर स्टार्ट योर बिजनेस, तो आपको दो माइंडसेट होता है, दो पर्सन लोग होते हैं। एक है एम्प्लॉय माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट, एंड एक है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है। अभी दोनों माइंडसेट में डिफरेंस क्या है? दोनों माइंडसेट में डिफरेंट एक ही है। जब एम्प्लॉय माइंडसेट होता है तो वहां पे एक सिंपल चीज होती है कि मुझे कोई पर्सन आए, वो सारी चीज मुझे बताए कैसे करना है, एंड मैं वही करूंगा जितना चीज मुझे बताया हुआ है। कि समझो कि ये चीज स्टेप वन ये करना है, स्टेप टू करना है, स्टेप थ्री करना है। ठीक है, ये तीन चीज करना है मुझे। स्टेप वन जिसमें मुझे इतना इतना करना है, स्टेप टू मुझे इतना इतना करना है, स्टेप थ्री मुझे इतना इतना करना है। एंड इतना चीज करने में कितना मुझे डेली, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, बस जितना काम है उतना घंटे में काम करूंगा। एंड यहाँ पे मुझे फिक्स रिटर्न मुझे मिले समथिंग 20,000, 30,000 मुझे मिलना चाहिए। इतना मैं काम करूंगा, मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। दैट इज एम्प्लॉय माइंडसेट, जो इनिशियल लेवल पे बहुत सारे लोगों का होता है, मेरा भी था। ऐसा नहीं, मेरा भी इसी इनिशियल लेवल पे यही था, मैं भी वही था। जिसमें टाइम के बेस पे मैं सोचता था कि इतना मैंने काम किया तो मुझे इतना तो रेवेन्यू मिलना ही चाहिए, उतना तो पैसा आना ही चाहिए। अगर इतना काम करने से अगर इतना नहीं मिलता है तो फिर ये बिजनेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एम्प्लॉय माइंडसेट होता है कि जब आप बिजनेस, अभी एक दूसरा बिजनेस माइंडसेट में मैं आपको बताऊंगा। एम्प्लॉय माइंडसेट में क्या होता है कि यहाँ पे हम सारी चीज को अपने लेवल पे ट्राई नहीं करते, सारी चीज को अपने लेवल पे सोचते नहीं है, अपने लेवल पे वो सारी चीज को कैसे और ज्यादा अच्छा करना है वो हम नहीं करते। यहाँ पे हम डिपेंड रहते हैं कि हमें जितना चीज बताया हुआ है वही चीज करना है, उससे आगे नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, जब आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पे हो तो वहां पे आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि आपको इसके अलावा और चीज सोचना ही नहीं है। कि आपको तीन चीज बोला है यही करना है, उसके अलावा आपको नहीं करना है। उसके अलावा जो मेन आगे की चीज है वो सोचने के लिए अलग पर्सन बैठा हुआ है, जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, वो सोचेगा, वो बताएगा, एंड आपको वो चीज करना है। ये रहता है एम्प्लॉय माइंडसेट, जहां पे आपको फिक्स सैलरी मिलती है। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, इससे पूरा उल्टा होता है। बिजनेस माइंडसेट जहां पे आपको क्या क्या चीज, जैसे यहां पे तीन चीज है, एक चीज आप कर रहे हो, बट वो चीज क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। कि अगर आप कोई चीज टास्क कर रहे हो बट वो करने से क्या होता है,
आपके पास वो क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि अगर समझो ये चीज मैंने किया बट उससे क्या चीज हो रहा है। सेकंड, ये चीज मैं कर रहा हूं उससे क्या चेंज हो सकता है। मतलब आपको खुद अपना दिमाग लगा के सोचना है कि अगर समझो ये 5 स्टेप मैंने आपको बताए हुए हैं, बट ये 5 स्टेप ही क्यों बताए, व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर ये चीज नहीं करते वो चीज करते तो क्या होगा, अगर वो चीज करते तो क्या था। तो क्या है, क्यूरोसिटी माइंडसेट होता है कि ये एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन आपको ढूंढना है। एंड आप अपनी तरीके से वो सारी चीज को ट्राई करो, टेस्ट करो, अप्लाई करो। क्योंकि यहां पे आपके पास लर्निंग, आपको यहाँ पे क्या कर, आपको सीखना, क्यूरोसिटी आपको ज्यादा ज्यादा रहती है इनिशियल लेवल पे। जब होते हैं ये इनिशियल लेवल की बात करते हैं तो बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है। जबकि मैं आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज को, अगर मैं कोई चीज देखता हूँ कि कोई नई चीज आई है मार्केट में, तो मैं खुद वहां पे उस चीज के ऊपर सब जगह पे ढूंढ लेता हूँ। यूट्यूब पे तो बहुत दूर आता है, पहले चैट जीपीटी पे और जितने भी एआई टूल है वो सब जगह पे ढूंढ लेता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, वो क्या है, क्या क्या करके देता है, उसका एक एक्चुअल पूरी प्रोसेस क्या है, क्या उसको मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ, क्या उससे मेरे बिजनेस में यूज करता हूँ, कौन सी जगह पे यूज कर सकता हूँ, अगर वो यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, लॉस होगा। ये सारी चीज सोच लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जो मेरे पास आ जाएगी एंड वो मुझे प्रॉफिट करके देगी, अगर वो अगर काम कर गया और मेरे लिए अगर अच्छी है, तो वो मुझे उतना प्रॉफिट करके देगी जो शायद मैंने सोचा भी नहीं है। राइट, बट वो सारी चीज को रिसर्च करने में, टाइम इन्वेस्ट करने में 2 3 4 5 10 दिन लग सकता है, कोई लिमिट नहीं होता है। बट ऐसा कभी नहीं होता है कि ये सारा चीज रिसर्च करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद भी वो अच्छा ही होगा, वो मेरे लिए मेरे बिजनेस को आगे लेके जाके जाने वाला ही है। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है बिजनेस में। बिजनेस में सब कुछ जो होता है और जितनी भी चीज आप करते हो उससे क्या होता है, आपका एक एक्सपीरियंस आता है, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। इमीडिएटली नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, बिजनेस इज लॉन्ग टर्म। तो आप आगे जाके इतना ज्यादा कर सकते हो रेवेन्यू, जो आपको कोई पर्सन पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपको मेरा बताऊंगा, इनिशियली क्या था, अभी क्या है, और वो पूरा सिनेरियो जो आपका पूरा माइंड चेंज कर देगा। ठीक है। तो बिजनेस में अभी समझो एक और एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे 2 पीपीटी जो मैंने एक अपने वर्कशॉप से निकाला है, एक मैं एक वर्कशॉप करता था उसमें से, जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो माइंडसेट के रिगार्डिंग, जो आपको भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जैसे ये नंबर 1 ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बिजनेस क्या है। आपको कभी बिजनेस को शेयर मार्केट नहीं समझना है। मतलब शेयर मार्केट एक बिजनेस है, बट बिजनेस शेयर मार्केट कभी नहीं है कि इतना पैसा डालने से इतना निकलता ही है। ये आपको पहले अपने माइंडसेट में डाल देना है। आप बिजनेस कर रहे हो, इतना पैसा डालने से इतना कभी निकलता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। ये लॉन्ग टर्म गेम है पूरा। 50 रुपए डाला हमने यहाँ पे एंड 50 निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 50 डालने से 50 नहीं निकलता, 50 डालने से 100 नहीं निकलता है बिजनेस में। राइट, क्योंकि उसके पीछे मैं आपको ऐसा एक सीक्रेट सिस्टम दे दूंगा जो अच्छा काम करता है, वो 100% करता ही है। बट आपका नॉलेज डिफरेंट है, आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, आप कैसे करोगे वो नहीं पता है, आपका ऐड कैसे का, मतलब एवरी पर्सन हैव डिफरेंट रिजल्ट, सबके लिए डिफरेंट रिजल्ट आता है बेस्ड ऑन दैट दे एक्सपीरियंस। राइट, तो यहाँ पे ये चीज जो यहाँ पे मेरे लिए काम कर रहा है 100% काम करता है। राइट, बिजनेस में काम करता है, बट वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपके नॉलेज के बेस पे उसका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। एंड बिजनेस कोई लक का गेम नहीं है कि बिजनेस में आप लकी हो तो आप आगे निकल जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा बिजनेस में। आप कोई एक ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो पर्सन के पास नॉलेज ही नहीं है और एक अच्छा बिजनेस कर रहा है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है और आप ये अच्छा बिजनेस कर लोगे, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिजनेस हुए, पूरा बिजनेस का पूरा गेम है वो लॉजिक के ऊपर काम करता है, वैल्यू के ऊपर काम करता है एंड सिस्टम के ऊपर काम करता है। सबसे पहले लॉजिक, कि आप कोई पर्सन को कोई चीज दे रहे हो, ठीक है, उससे उसका क्या फायदा होगा। आपको सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है। अगर आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, बट वो प्रोडक्ट से सामने वाले पर्सन को कितना फायदा होगा। अगर आप 500 रुपए में दे रहे हो, 1000 रुपए में दे रहे हो, बट उससे सामने वाले को कितना चेंज आ सकता है। दैट इज द ऑफर जो आपकी एक अच्छी ऑफर बिल्ड करेगा जब आप वो चीज सोचोगे। एंड वैल्यू, कि उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, जो आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। एंड उसके लिए फिर सिस्टम बिल्ड होगा, सिस्टम उसके बाद बिल्ड होगा। तो ये आपका जो बिजनेस है पूरा गेम है लॉजिक एंड वैल्यू का, कि आप कितना लॉजिक है कि एक्चुअली उसको कितना फायदा हो सकता है, कितनी वैल्यूज आप ऐड कर रहे हो।
ये पूरा उसका लॉजिक है। एंड जहां पे वैल्यू होती है वहीं पे सेल्स होती है। बिजनेस में सिंपल चीज है, वैल्यू इक्वल टू सेल्स। अगर वैल्यू नहीं है उस और सेल्स आ रहा है, वो जुगाड़ है। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो और आपका सेल्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, वो 2 महीने आएगा, 3 महीने आएगा, वो लॉन्ग टर्म पे नहीं जा सकते। राइट, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म गेम है। आप यहाँ पे मेरे पास आ गए हो, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक अच्छा बिजनेस कर दूंगा। मुझे अच्छा बिजनेस करना है, मुझे लॉन्ग टर्म पे आपको लेके जाना है। राइट, तो यहाँ पे बिजनेस में पैसे आते, बहुत आते हैं, बहुत सारा पैसे कमाते हैं, बट प्रॉब्लम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, ट्रस्ट लोगों को होगा, तब आप वहां पे, आपका सिस्टम भी तभी काम करेगा जब आपका, आपके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को, एंड आप एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। राइट, एंड इनिशियल लेवल पे ये सारे क्वेश्चंस जो बहुत सारे आते हैं, जैसे मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन से। कि जैसे वेबिनार पे बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जब वेबिनार करते हैं कि सर मैं 10,000 रुपये लगा देता हूँ अपने बिजनेस में, तो मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ। अभी इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 10,000 लगाता हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा? उसका कोई आंसर ही नहीं है। 1 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट करना है तो उसके ऊपर मुझे कितना घंटे काम करना पड़ेगा? अभी इसका आंसर क्या हो सकता है? राइट, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है आंसर। राइट, अभी पर्सन बाय पर्सन आंसर डिफरेंट होगा। एंड सेम, जैसे कि आपका सिस्टम कॉपी कर लिया तो मैं कितने टाइम में पैसे कमाने लग जाऊंगा? राइट, कोई ऐसा ट्रिक बताओ कि जैसे मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। एक्टिव बिजनेस नहीं है, और बहुत सारे लोग पैसिव बिजनेस की बात कर रहे हैं कि मुझे पैसिव बिजनेस करना है। एक्टिव बिजनेस ही नहीं है, कोई एक्टिव बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है। राइट, तो ये सारी चीज है जो इनिशियल लेवल पे जो होता है, जिसकी वजह से लोग एक लॉ, एक, क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म में रह जाते हैं, 1 महीने 2 महीने काम करते हैं और उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा इसमें तो काम करना पड़ेगा, इसमें रिजल्ट नहीं आ पाएगा।